हेलो हाय एवरीवन। जैसा कि आपने देखा कि यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ामिनेशन हो चुके हैं 2023 के, और इस एग्ज़ाम में आपको एक बड़ा ही सरप्राइजिंग सा जो चैलेंज मिला उसमें था उसके मल्टीपल चॉइसेस में पूछने का तरीका, लाइक स्पेशली कि विच वन इज़ करेक्ट, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, एंड इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को बहुत चैलेंजेस आए। ऑलवेज रिमेंबर कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में इस तरह के सरप्राइजेस हमेशा आते रहते हैं। कुछ समय पहले आपने देखा था जब पैटर्न चेंज हुआ था, दैट सीसैट स्कोरिंग हो गया था, उसके बाद से सीसैट क्वालिफाइंग हो गया। कुछ सब्जेक्ट्स के वेटेज कभी कभी बढ़ते रहे, कभी कभी अचानक से कम होते रहे। तो इसमें कोई निराश होने की बात नहीं है। क्वेश्चन पेपर टफ था तो वो सबके लिए टफ था, और जब वो अब अगली बार जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे, इसलिए डिसअपॉइंट होने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि आपने देखा कि हमने जो अभी मैपिंग की जो सीरीज़ शुरू की थी, जिससे कि अभी हार्डली आप कह सकते हैं कि 7 या 8 वीडियोज़ अभी आए हैं, और इसमें भी आपको काफ़ी कुछ मदद मिली होगी जो क्वेश्चंस इन्होंने पूछे। जैसे अफ्रीका का मैप आप फिर से आज आप रिवाइज़ करिए, जो कुछ दिनों पहले हमने रिलीज़ किया था, और उसमें आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन है कि पर्टिकुलर कंट्री जो जायरे या कॉन्गो रिवर के बेसिन में आती है, और उसमें चॉइसेस दे रखे हैं सूडान भी, नाइजीरिया भी, कैमरून भी। तो सिंपल एलिमिनेशन टेक्निक से भी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता था अगर आपने हमारे इस मैपिंग के सीरीज़ को बेटर तरीके से देखा होगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, हमारी पूरी परफेक्शन टीम आपसे वादा करती है कि जो कोशिश हमने इस मैपिंग सीरीज़ के थ्रू शुरू की है, इसको हम आगे भी जारी रखेंगे, और उन सारी चीज़ों को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे जिससे कि आगे जाके आपको अपने प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन को लिखने में काफ़ी फ़ायदा होगा। आइए हम चलते हैं आगे, और जो सीरीज़ हमने शुरू की है, अभी जो लेटेस्ट हमारा चल रहा है, यूरोप का पार्ट 1 रिलीज़ हो चुका है। आज हम चलेंगे यूरोप के पार्ट 2 पे। यूरोप के पार्ट 1 में हमने देखा था कि यूरोप में कौन कौन से माउंटेन्स हैं। आज हम देखेंगे यूरोप की जो वाटर बॉडीज़ आउटसाइड में हैं और जो इनसाइड में इसकी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। ठीक, तो पहले फिर से हम प्रैक्टिस पे चलते हैं, जिसमें कि हम कैसे इसको हम ड्रॉ करें, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, है ना। तो कहाँ से शुरू करना बताया था मैंने आपको, डिपेंड करता है आप पे। यूजुअली मैं नीचे से शुरू करता हूँ या वेस्ट से शुरू करता हूँ, आप भी वहाँ से कर सकते हैं। अब यूरोप की जो बाउंड्री बनती है वो बनती है आपके पास कैस्पियन सी से, तो यहाँ पे लिया कैस्पियन सी, फिर यहाँ पे है आपके पास यूराल रिवर, और यहाँ से सीधा आ जाएगा आपके पास जो माउंटेन है जिसको हमने कहा कि यूराल माउंटेन्स। ऑलराइट, और यहाँ से फिर एक माउंटेन ऐसे लिया जो कि है कॉकेसस माउंटेन, और ये लिया हमने सी ऑफ अज़ोव, और ये लिया हमने ब्लैक सी, और फिर यहाँ से आ गए हम सी ऑफ मरामरा में, और सी ऑफ मरामरा से हम बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद ये आए ऐसे, फिर लिया यहाँ पे हमने इटली, ये लिया हल्का सा ग्रीस, और यहाँ से ऐसे बाहर स्पेन, पोर्टुगल, और ये आ गए फ्रांस, और ये लिया डेनमार्क, और उसके बाद से फिर हम आगे चलते चले गए और ये आ गए यहाँ। अब फिर से हमने इसको ले लिया, एंड दैट इज कोला पेनिनसुला, और ये आए नीचे, और इसको जाके हमने कनेक्ट कर दिया, और इस लाइन को यहाँ। तो एक रफली आपके पास आ गया, और इसको आप ड्रॉ कर लें यहाँ पे इंग्लैंड, और ये रहा हमारा आयरलैंड, और यहाँ पे आइसलैंड। तो मोटे तौर पर ये हमारा मैप ऑफ यूरोप आया। अब इसमें है इंपॉर्टेंट हमारे पास जो चलनी है वाटर बॉडीज, इनको हम दिमाग में रखेंगे और सारे को हम लेंगे बिल्कुल। जैसे अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं की बात करेंगे, यहाँ पे इस पूरे के पूरे रीजन में। ठीक, फिर उसके बाद से हम लेंगे यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ 3,
फिर एक छोटा सा हम लेंगे ये और ये, फिर यहाँ, और फिर हमारे पास है इस वाले में ये, फिर ये और ये, फिर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं। इनको हम मार्क कर लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे दिखाई दे रही हैं, दिस वन इज नॉर्थ सी, and this is that North Sea, which one is important mineral oil base of Europe. All right, oil base of Europe. तो इसको आप दिमाग में रखिएगा कि दिस इज इंपॉर्टेंट ऑयल बेस ऑफ यूरोप, नॉर्थ सी, जो कि इंग्लैंड और नॉर्वे के बीचों बीच यहां पे है। सेकेंड वन इज देयर एंड इट्स नेम इज इंग्लिश चैनल। और अगर आपने पढ़ा है तो आपने नाम सुना होगा बुला चौधरी का, जिन्होंने कि इंग्लिश चैनल को स्विम करके क्रॉस किया था, इंग्लिश चैनल। एंड दिस वन इज देयर एंड इट्स नेम इज डोवर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट। दिस वन इज हियर एंड दैट इज बाल्टिक सी। दिस वन इज हियर Gulf of Finland, and this one is Gulf of Bothnia, Gulf of Bothnia, Gulf of Finland, Baltic Sea, North Sea, Strait of Dover, English Channel. Here it is Strait of Gibraltar. Here it is Mediterranean Sea. Here it is Adriatic Sea. Here it is Sea of Mara. Here it is Black Sea, Sea of Azov, and here it is Caspian Sea, and that is largest lake in the world. Largest lake in the world. अब देखिए सारे के सारे, और ऊपर का तो पूरा का पूरा आर्कटिक ओशन है, दैट वी नो। तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है दैट इसके इंपॉर्टेंट सराउंडिंग में जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, ये वाटर बॉडीज ये हैं, इनको आपने दिमाग में रखना है, ठीक ना। क्यों दिमाग में रखना है कि जब आप ओशनोग्राफी को पढ़ेंगे तो ओशन टेम्परेचर को समझने में, ओशन सैलिनिटी को समझने में ये एग्जाम्पल्स की तरह काम आते हैं। और साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे भी जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सा ओशन कहाँ पे है, ठीक ना। अब आप देखिए, अब इसके बाद से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर हम इसमें रिवर्स को हम डाल लें तो हमारा एक गुड एस्पेक्ट अपने आप में पूरा हो जाता है। जैसे अब रिवर्स को देखिए आप, इसमें जो आएंगे जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं हम इनकी बात करते हैं पहले। तो वन इंपॉर्टेंट रिवर इज हेयर, थोड़ा सा मैं थिक कर रहा हूँ, एग्जैगरेट कर रहा हूँ सो दैट कि आपको आइडिया लग पाएगा कि कौन कौन सी रिवर्स हैं। ये रिवर है, फिर यहाँ पे ये रिवर है, फिर यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये, और फिर ये, ठीक। अब देखते हैं रिवर जो हमने देखी हैं। नंबर वन, इटली में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है टीबर रिवर, टीबर रिवर। अब ये टीबर रिवर किस लिए फेमस है? तो ये फेमस है वेटिकन के लिए, है ना, वेटिकन सिटी इसी पे है। दूसरा हमारे पास है यहाँ पर पो वैली, पो रिवर, ये भी फेमस है इटली की पो रिवर।
फिर जो नीचे की तरफ यहाँ पे आ रही है और जो गल्फ ऑफ लॉयंस है यहाँ, हेयर इट इज गल्फ ऑफ लॉयंस, गल्फ ऑफ लॉयंस है यहाँ पे एक रिवर आ रही है एंड इट्स नेम इज रोन रिवर, रोन रिवर। यहां पे जो ऊपर की तरफ जा रही है स्विट्जरलैंड से और यहां ऊपर की तरफ आएगी, इसका नाम है राइन रिवर। और आपने पढ़ा होगा कि यही वो राइन रिवर है जो कि रिफ्ट वैली में चलती है और इसके राइट और लेफ्ट में माउंटेन रेंजेस हैं, ब्लैक फॉरेस्ट एंड वॉशेस। यहां पे जो रिवर है इट्स नेम इज सीन रिवर, और यही वो सीन रिवर है ऑन विच कैपिटल ऑफ फ्रांस इज सिचुएटेड, सीन रिवर, है ना। तो सीन रिवर, राइन रिवर, देन द रोन रिवर, टीबर रिवर, पो रिवर इंपॉर्टेंट। ना अब चलते हैं इस तरफ में जहां हमें इंपॉर्टेंट मिलेंगी, और वो आएंगी आपके पास ब्लैक सी में। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है विच ड्रेन्स इनटू ब्लैक सी, रिवर नंबर 1, रिवर नंबर 2, रिवर नंबर 3 एंड रिवर नंबर 4, जो सी ऑफ अजोब में आती है। नंबर 1 इज देयर एंड इट्स नेम इज Danube river. Danube river is the river which passes through maximum number of countries of Europe. और कहाँ पे ड्रेन हो रही है ये? ब्लैक सी में। उसके बाद से है आपके पास निस्टर, और फिर है नीपर, और सी ऑफ अजोब में आ रही है डॉन रिवर। अब देखिए जो ब्लैक सी है यहां पे एक रिवर आएगी एंड इट्स नेम इज वोल्गा, और दूसरी आएगी यूराल, यूराल रिवर एंड वोल्गा रिवर। फाइन, दीज आर ड्रेनिंग इनटू द कैस्पियन सी। तो मोरल ऑफ स्टोरी, what you have to keep in your memory is Ural river, Volga river, these two are draining into the Caspian Sea, Don river draining into the Sea of Azov, ये Sea of Azov है, then the Dnieper, then the Dniester and then the Danube। अब ब्लैक सी में आप देखिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा है, दैट इज़ द वॉर गोइंग ऑन बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन। और अभी इस बार 2023 के क्वेश्चंस में इन्होंने यूक्रेन के नेबरिंग कंट्रीज को लिया भी है। अब आप देखिए कि ये बिल्कुल से गेस में था कि इनको ऐसा पूछना ही चाहिए था। हमेशा दिमाग में रखिएगा कि many a times when we have to prepare this kind of fact that which country is surrounded by how many countries, so it is impossible to cover entire world all the countries. So it is always a better idea that you go by the guess. Guess means जो भी चीज़ें न्यूज़ में हैं, जैसे यूक्रेन न्यूज़ में था, जैसे सोमालिया न्यूज़ में था, माली न्यूज़ में था, चैड न्यूज़ में था, है ना। आप देखिए जापान न्यूज़ में है, साउथ चाइना सी न्यूज़ में है, जिबूती न्यूज़ में है। तो इस तरह की जो भी कंट्रीज, कोस्टा रिका न्यूज़ में था, तो इस तरह की जो भी कंट्री जो न्यूज़ में आती है ना, इसको आपने कवर करना है, बाकी को आप छोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो यूक्रेन वर्स बिल्कुल से न्यूज़ में था, जो कि हमने किया भी था और क्लास में भी इसको हमने किया था, दैट आप स्टूडेंट्स जानते होंगे। अब ये किया, उसके बाद से हमने करना है डैन्यूब रिवर, और उसके बाद से जो ये रिवर्स हमने की है इस तरफ में, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसमें रोन है, सीन है, देन राइन है और टीबर है। आप चाहें तो पो को थोड़ा सा कम भी देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं दैट वी हैव टू कवर। तो हमने कवर किया आज के इस यूरोप में इसकी जो वाटर बॉडीज़ हैं आउटसाइड, और फिर जो अंदर में हमारे पास रिवर्स हैं। अब हमारा यूरोप का ये वाला पार्ट यहाँ पे पूरा होता है। प्रीवियस जो वीडियो जो पार्ट 1 था यूरोप का, उसमें हमने माउंटेन्स ऑलरेडी कवर किया है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट को हम लोग लेटर ऑन करंट अफेयर्स के बेसिस पर हम देखेंगे। तो यूरोप हमारा पूरा हुआ। अगले मैप में हम फिर न्यू कॉन्टिनेंट जो एशिया हमारे पास बचता है, हम उस पर आएंगे और फिर हम इंडियन मैपिंग में एंटर करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगा और आप एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस एट परफेक्शन IAS, करोल बाग, दिल्ली।